हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स और इसमें हम पढ़ेंगे डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये कैपिटल मार्केट में ही नेक्स्ट आपका पार्ट है और ये लेसन नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट के नाम से पुल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने सीरीज़ चलाई हुई है। आप इसको प्लेलिस्ट पर पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। चलिए, तो डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जहाँ से लोन लिया जा सकता है, तो किस किस प्रकार के होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज डेटेड सिक्योरिटीज़। एक डेट, एक टाइम लिमिट होती है इसमें। इसको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जिनको आरबीआई इश्यू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल मार्केट का पार्ट है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं होता, यानी कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सीधे गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इशू कर रहा है और इनको डेटेड सिक्योरिटीज़ को खरीदा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ दोनों ही इशू करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ बॉन्ड इशू करती है। ज़रा मुझे बताना कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और डेटेड सिक्योरिटीज़ आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करती है? सिर्फ बॉन्ड इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वाले बॉन्ड इशू करती है। चलिए मैं बताती हूँ, जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो आपके 90 दिन से कम समय के लिए होते हैं। दे आर ट्रेडेबल एंड एलिजिबल फॉर मीटिंग SLR रिक्वायरमेंट्स। ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं ये ट्रेडेबल हैं, यानी कि अगर किसी एक पर्सन ने इनको खरीद लिया है तो किसी दूसरे पर्सन को इसको बेचा जा सकता है, और ये SLR रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं, यानी कि कुछ स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो ये अपने पास रखती हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको लिक्विडिटी के बेस पर यूज़ किया जा सके। इसके बाद देखिए GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इशू स्पेशल सिक्योरिटीज़, जैसे कि ऑयल बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर्स बॉन्ड्स एटसेट्रा। ये फुली ट्रेडेबल नहीं होते, यानी और इसीलिए क्या होता है, ये SLR सिक्योरिटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है स्पेशल सिक्योरिटी जैसे ऑयल बॉन्ड, फर्टिलाइजर्स बॉन्ड, तो ये इनके लिए SLR रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फुली ट्रेडेबल नहीं होते। इन्हें लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा इधर उधर नहीं खरीद बेच सकते। इसके बाद देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में, तो बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको बॉन्ड के थ्रू अगर बॉन्ड खरीदा है तो एक फिक्स इनकम होगी दैट रिप्रेजेंट्स ए लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू ए बोरोवर। जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी इन्वेस्टर ने किसी इन्वेस्टर ने किसी बोरोवर को लोन दिया हुआ है, यानी कि किसी भी इंसान ने किसी दूसरे इंसान से जिससे इन्वेस्टर से लोन लिया है, तो वो उसकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को ये शो करता है। ये कॉरपोरेट भी हो सकते हैं बोरोवर्स, और ये गवर्नमेंट के हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट भी पब्लिक से लोन ले सकते हैं या कॉरपोरेट भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से ले सकते हैं ये देखिए, ये बोरोवर हैं उधार लेने वाले, और ये लैंडर यानी कि बॉन्ड होल्डर। ये बॉन्ड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। तो इन्होंने पैसा दिया लोन रेट में, और बोरोवर से क्या मिला? इनको इंटरेस्ट अमाउंट मिला। इनको बॉन्ड इश्यूअर कहेंगे। ये बॉन्ड को इश्यू करते हैं, और ये बॉन्ड होल्डर होंगे जिनके पास बॉन्ड होता है। अब समझेंगे हम जो बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कोई भी इश्यूअर मतलब जो कि बोरोवर है, जो कि पैसा उधार ले रहा है, तो जो इश्यूअर जिस टाइम पे एक अमाउंट पे जब बॉन्ड खरीदता है तो उसको कहते हैं फेस वैल्यू। मैं समझाती हूँ। जैसे बोरोवर ने 100 रुपये का एक बॉन्ड लिया, 100 रुपये का एक क्या लिया? बॉन्ड इश्यू किया है, और उसके बदले उसको पैसा चाहिए। तो ये जो 100 रुपये का जो बोरोवर ने बॉन्ड इश्यू किया है, ये 100 रुपये ही फेस वैल्यू कहलाएगी। कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बॉन्ड इश्यूअर पे करेगा किसको? फेस वैल्यू पे। यानी कि 100 रुपये में अगर 10% का मान के चलिए, अगर 10% का कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट उसमें ऐड हो जाएगा 100 रुपये की वैल्यू में। तो यानी कि 110 रुपये, यानी कि 10 रुपये बॉन्ड होल्डर को ये इंटरेस्ट अमाउंट पे किए जाएंगे।
ये होता है कूपन रेट। इसके बाद मार्केट प्राइस, बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं और उस मार्केट में जो भी बॉन्ड का प्राइस होता है, जो कि डिमांड और सप्लाई, उस बॉन्ड की डिमांड और सप्लाई और जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इसके बाद बॉन्ड यील्ड, BY, बॉन्ड यील्ड क्या होती है? ये एक एशंस होता है, यानी कि एक जरूरी चीज़ होती है जो ये शो करती है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है ओनर का, बॉन्ड ओनर के पास जो बॉन्ड का फाइनेंशियल बर्डन है, तो ये फाइनेंशियल बर्डन को शो करती है कि कितना फाइनेंशियल बर्डन ओनर के पास बॉन्ड का है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कूपन अमाउंट अपॉन बॉन्ड एट मार्केट प्राइस इनटू 100%, यानी कि जो बॉन्ड यील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बॉन्ड मार्केट प्राइस पर, यानी कि बॉन्ड यील्ड बॉन्ड मार्केट प्राइस को टोटली अफेक्ट करती है। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड यील्ड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट। देखिए जो बॉन्ड यील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट के लिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट इस पे लगता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि OMO सेल, जो कि ओपन मार्केट में जो सेल होती हैं, तो जब टाइटरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है तो उससे बॉन्ड का जो प्राइस है वो घट जाता है। ऑल्सो जब G-SEC मार्केट में उतारी जाती हैं यानी कि बेची जाती हैं, तो और G-SEC का जब हाई सप्लाई होता है तो ये बॉन्ड यील्ड के प्राइस उसमें इंक्रीज होते हैं। फिस्कल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि अगर ज़्यादा फिस्कल घाटा होता है तो ज़्यादा बोरोइंग्स चाहिए उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो और ज़्यादा G-SEC मार्केट में उतारी जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और तो बॉन्ड मार्केट प्राइस वहाँ लो हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बढ़ जाएगी। स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? पीपल डिमांड करते हैं सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि G-SEC, और ये जो डिमांड होती है इससे बॉन्ड इंक्रीज होता है, तो मार्केट प्राइस पर जो बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड यील्ड बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला है, अगर बॉन्ड मार्केट प्राइस पर बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगी। और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीजेज होता है तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होती है। इसके बाद देखेंगे रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होती है। तो देखिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जाता है। गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि सीधे पब्लिक, सीधे इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल, उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो अपना एक रियल डायरेक्ट गिल्ट RDG अकाउंट RBI के साथ खोल सकें, और जब वो अकाउंट खोल लेते हैं तो सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी और फालतू झंझट के। इसके बाद ये एक पोर्टल एवेन्यू ऑफर करता है, यानी कि एक पोर्टल प्रदान करता है G-SEC में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेजरी बिल्स में, डेटेड G-SEC में, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में, और सॉवरेन गोल्ड लोन्स में। ये दे कैन इन्वेस्ट इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट बोथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इनका एम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जिससे क्या ये नॉमिनेट होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, यानी कि जिनको बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड अदर्स, सिर्फ वही लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते थे। कौन कौन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं जैसे बैंक्स। तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक में भी डाइवर्सिफाई होगी, पब्लिक तक पहुंचेगी और लोग इसमें इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे बिना किसी डिफ़ॉल्ट के, बिना किसी डेफिसिट के। इसके बाद जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट यानी कि NDS OMS का मतलब होता है कि RBI's स्क्रीन बेस्ड एनिमस इलेक्ट्रिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो भी सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उनका ये एक तरीके से एक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है। इसके बाद पढ़ेंगे बॉन्ड वर्सेस डिवेंचर्स के बारे में, तो ये मैं आपको सेकंड अगली वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको रियली बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।